20 नवंबर को गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री सहित एनडीए के कई बड़े नेता होंगे शामिल। शपथ ग्रहण समारोह को ग्रैंड आयोजन में बदलने की तैयारी में बिहार एनडीए। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर पटना के गांधी मैदान में तैयारियां शुरू। आज से गांधी मैदान को आम लोगों के लिए किया गया बंद। सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट बैठक। पूर्व सरकार की अंतिम बैठक कैबिनेट द्वारा पारित की जाएगी। मौजूदा कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश। कैबिनेट की मंजूरी के बाद कैबिनेट की सिफारिश और राज्यपाल को मंत्रिमंडल का सामूहिक इस्तीफा सौंपा जाएगा। इसके बाद लगेगी विधानसभा भंग करने की प्रक्रिया पर अंतिम मुहर। पटना के बीजेपी कार्यालय में होगी बड़ी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी सहित बड़े नेता करेंगे बैठक। दोपहर बाद होगी विधायक दल की बैठक। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने जनता को दिया धन्यवाद। कहा, पिताजी ने जो काम किया है जनता ने उन पर भरोसा जताया है। बिहार में विकास की रफ्तार तेज होगी। एक ही लाइन कहूंगा, उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास का क्रम जारी रखेंगे। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने धर्मेंद्र प्रधान से की शिष्टाचार मुलाकात। एनडीए की प्रचंड जीत की दी बधाई। मुलाकात के दौरान विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा भी रहे मौजूद। सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव ने आज सुबह 11 बजे बुलाई बड़ी बैठक। विधानसभा में मिली हार की समीक्षा करेंगे। दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा। कहा, बिहार में उत्तर कोरिया, रूस और चीन शैली के चुनाव हुए। दिग्विजय सिंह के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा, अगर ऐसा होता तो हम 45% वोटों से सरकार क्यों बनाते, हम 100% से आगे निकल जाते। मैंने सिर्फ अपने भाई को घर से निकाला है। लालू परिवार में मचे घमासान के बाद लालू की 3 बेटी पटना से दिल्ली पहुंची। रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव दिल्ली पहुंची। लालू परिवार में मचे रार पर बीजेपी का तंज। कहा, बिहार की जनता ने आरजेडी को नहीं चुनकर जंगल राज से बचा लिया। परिवार की बहु बेटियों को चप्पल जूतों से पीटा जा रहा है। रोहिणी आचार्य मामले को लेकर निशिकांत दुबे ने तेजस्वी पर साधा निशाना। एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी की तुलना औरंगजेब से की। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर जताया दुख। का जिस समय बिहार का भविष्य तय होने वाला हो उसी समय उस परिवार में इतने मतभेद अच्छे नहीं। बेटी, जिस बेटी ने किडनी दी है वो नाराज होकर घर छोड़ के बाहर आ जाए तो ये कोई बहुत अच्छे साइन नहीं है। रोहिणी आचार्य के साथ खड़ी हुई बीजेपी। बलिया की बांसडीह विधानसभा से विधायक केतकी सिंह ने रोहिणी के साथ खड़े होने की बात कही। कहा, रोहिणी आचार्य को अगर रक्षा की जरूरत पड़ी तो बीजेपी उनके साथ है। मैं कहूंगी कि लालू यादव जी के परिवार में उस बहन का हुआ है। पूरी भारतीय जनता पार्टी उस बहन के साथ खड़ी है। आपके सम्मान की लड़ाई अगर आपको कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो आप बताइएगा। हम भारतीय जनता पार्टी वाले आपके सम्मान की लड़ाई। बिहार चुनाव में मिली हार को लेकर जेजेडी ने की समीक्षा बैठक। पार्टी के कई नेता रहे मौजूद। आगे की रणनीति और रोड मैप पर हुई चर्चा। तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी का नैतिक समर्थन एनडीए को देने का किया ऐलान। कहा, पलायन रुकेगा इसलिए दे रहे हैं समर्थन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज फरीदाबाद हरियाणा में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लखनऊ में चल रहे 10वें उत्तराखंड महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोक संस्कृति के संरक्षण का किया आह्वान। वास्तव में महोत्सव हमारी लोक परंपरा और लोक संस्कृति को जीवित और जीवंत बनाए रखने का भी हम सबके लिए एक माध्यम है। बिहार विधानसभा में अलीनगर से मिली जीत के बाद मैथिली ठाकुर ने जताई खुशी। कहा, चर्चा चल रही है कि काम कैसे हो। इलाके में कई काम बचे हैं जिन्हें पूरा करना है। जितने भी लोगों की उम्मीदें जगाई गई हैं उस सभी उम्मीदों पर खड़ा उतरना। तो मेरे क्षेत्र में भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, सबको काम करके पूरा करना। दिल्ली विस्फोट मामले में एनआईए ने आमिर राशिद अली को किया गिरफ्तार। आमिर ने उमर को गाड़ी खरीदने में मदद की थी। दिल्ली ब्लास्ट में एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। लखनऊ से एटीएस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पारा इलाके के कुंदन विहार में रहते थे ये भाई बहन।
दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों में एक और व्यक्ति की हुई पहचान। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के बाबा बांगर इलाके में ब्लास्ट से हुई मौत। दिल्ली में रेहड़ी लगाता था ये बिलाल। यूपी के सोनभद्र में हुए खनन हादसे में 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज। मधुसूदन सिंह, दिलीप केसरी और माइनिंग कंपनी के मालिक के खिलाफ ओबरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। सोनभद्र में हुए खनन हादसे में एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम के हाथ खाली। लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। दर्जनों मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका। हमीरपुर में थाने की कटाई पर घर वापस जा रहे देवर भाभी के डंपर से रौंद दिया, मौत हो गई। मौके पर परिवार में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में बारातियों से भरी बस ने डीसीएम को मारी टक्कर। बस में सवार थे करीब 50 बाराती। कानपुर से अलीगढ़ जा रही थी बस, कई बाराती घायल। दिल्ली के पंजाबी बाग थाना इलाके में पुराने स्लम क्वार्टर में फायरिंग, युवती की मौत, युवक घायल, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के महाराजगंज के कोल्हाई थाना क्षेत्र में फास्ट फूड की दुकान पर पैसे के लेन देन को लेकर हुई मारपीट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के भट्टा गांव में कर्ज से परेशान एमआर ने किया सुसाइड, मकान बनाने में हो गया था 3 लाख का कर्ज, जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटरों को किया गिरफ्तार, मारपीट के मामले में वांछित चल रहे थे आरोपी। यूपी के कौशाम्बी में सैनी कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम को मिली बड़ी कामयाबी, 3 लाख के गांजा के साथ बाप बेटे को किया गिरफ्तार। कौशाम्बी में 2.5 करोड़ की ठगी का हुआ पर्दाफाश, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी का आरोप, मध्य प्रदेश के 3 शातिर ठग इसमें किए जा चुके हैं गिरफ्तार। ब्लाइंड मर्डर का दामोह पुलिस ने किया खुलासा, 12 नवंबर को खेत में मिली थी युवक की लाश। खेती को लेकर हुए विवाद के बाद पार्टनरों ने ही हत्या कराई थी। हापुड़ में मामूली कहासुनी पर 2 पक्षों में चली ताबड़तोड़ गोलियां, 6 लोगों को गोली लगी, मामले की जांच में जुटे पुलिस, 1 आरोपी गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में डीजल चोरी में सक्रिय अंतर्राज्यीय का 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध तमंचा, कारतूस और 350 लीटर डीजल सहित 2 कार बरामद की गई है। सहारनपुर में एसटीएफ और पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 1 हिस्ट्री शीटर लुटेरे का एनकाउंटर, बदमाशों पर 10 लाख की लूट का आरोप। रायबरेली में गोकशी के वांछित अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर आरोपी अशरफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बहराइच में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पत्नी ने दी जान, पति ने भी 15 घंटे के बाद पेड़ पर फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। नानपारा कोतवाली के परसा गांव का है ये मामला। बदायूं के जरीफ नगर और उघैती पुलिस ने वारंटी सहित 16 आरोपियों को दबोचा। एसएसपी के निर्देश पर जिले में जारी है अपराध नियंत्रण अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में भरा एसआईआर फॉर्म, एसडीएम को सौंपा फॉर्म। 39 लाख वोटर्स पुनरीक्षण प्रक्रिया में होंगे शामिल। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का वृंदावन में हुआ समापन। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कश्मीर में पदयात्रा करने का किया ऐलान, कहा अब ओम शांति नहीं ओम क्रांति का समय। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के समापन समारोह में बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कहा तन से यात्रा से विश्राम लिया लेकिन मन में यात्रा जारी रहेगी। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सड़क पर लोगों के साथ उन्होंने किया भोजन, यात्रा में शामिल हुए लोगों को नमन किया। संभल की जामा मस्जिद में निरीक्षण पर हंगामा, छत्तीसगढ़ एएसआई को गुंबद में घुसने से रोका, माहौल बिगाड़ने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। अंतिम चरण में पहुंचा अंबाला में निर्मित किया जाने वाला शाहिर स्मारक। हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन करने की उम्मीद जताई है। अमरोहा में सरेआम गुंडागर्दी, दबंगों ने बीच सड़क पर दुकानदार को जमकर पीटा है। पिटाई का लाइव वीडियो आया सामने, पिटाई से 2 दुकानदार घायल हुए। रायबरेली में युवक की हत्या के बाद परिजनों ने रास्ते को किया जाम, प्रदर्शन किया। परिजनों ने हत्या कर शव को फेंके जाने का लगाया आरोप, पुलिस मौत की बात कह रही है। गोरखपुर की युवती को कुशीनगर में एक युवक से इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, 5 दिन से युवक के घर के बाहर अनशन पर बैठी है प्रेमिका। युवक का परिवार घर छोड़कर हुआ फरार। लखीमपुर खीरी में वन विभाग ने बाघिन को पकड़ा, कई दिनों से आबादी क्षेत्र में परेशानी का सबब बनी थी ये बाघिन। महोबा पहुंचे कैबिनेट मंत्री रामकेश निषाद, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के प्रोफेशनल सम्मेलन में हुए शामिल। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को किया साझा।
एसआईआर को लेकर आगरा डीएम का बड़ा ऐलान, कहा 4 दिसंबर तक चलेगा एसआईआर फॉर्म भरवाने का काम। घर पर जाकर बीएलओ भरवा रहे हैं एसआईआर फॉर्म। बेसिकली इसमें बीएलओ घर घर जाके जो एनुमरेशन फॉर्म और गणना प्रपत्र दिया जाएगा 2 कॉपी में। सभी वोटर्स है, आज के टाइम पे हमारे जनपद में 36 लाख वोटर्स है, उन सभी वोटर्स को ये मिलेगा। रेवाड़ी पहुंची श्री तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में चल रही यात्रा। रेवाड़ी पहुंचते ही यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। मुख्य शहर से निकाली गई ये यात्रा। बुलंदशहर में चौकी इंचार्ज और दरोगा लाइन हाजिर। रेप पीड़िता के आरोप के बाद एसएसपी ने की कार्रवाई। रिपब्लिक भारत की खबर का हुआ असर। मऊ से चोरी का अनोखा वीडियो हुआ वायरल। चोरों ने पहले लाठी डंडों से फिर बल्ब को बुझा दिया, तोड़ दिया। चोरी की घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषी को पीटा। मनसे के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित युवक पर मराठी महिला से दुर्व्यवहार करने का लगाया आरोप। सीतापुर में खेतों में देखा जहरीला सांप। ग्रामीणों ने बनाया सांप का वीडियो। रसल वाइपर प्रजाति का बताया जा रहा है ये सांप। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जूता छुपाई की रस्म को लेकर शादी में हुआ विवाद। दोनों पक्षों में जमकर चली कुर्सियां। मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। कानपुर में बर्रा थाना क्षेत्र के मैगी पॉइंट पर फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी। हिस्ट्री शीटरों ने एक अधेड़ पर कार चढ़ाने की कोशिश की। बुलंदशहर में सैलून शॉप में बाल कटवाने को लेकर हुआ बवाल। दबंगों ने युवक को सैलून शॉप से खींचकर लाठी डंडों से जमकर पीटा। सीएचसी में भर्ती। सीतापुर में महिला आरक्षी को पकड़कर चप्पलों से की गई पिटाई। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। पिटाई करने वालों के खिलाफ आरक्षी ने दी तहरीर। शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे में आ जाएगा फैसला। बांग्लादेश में फैला हिंसा का डर। हाई अलर्ट पर सेना, पुलिस और सुरक्षा बल। बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल सुनाएगा फैसला। हत्या का प्रयास समेत 5 मामलों में सुनाया जाएगा फैसला। आवामी लीग समर्थकों में रोष। आईसीटी के फैसले से पहले शेख हसीना ने बांग्लादेश की जनता और आवामी लीग से कार्यकर्ता के नाम पर जारी की ऑडियो मैसेज। आंदोलन को सफल बनाने का किया आह्वान। बांग्लादेश में बढ़ती अशांति के बीच यूनुस सरकार के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन। राजधानी ढाका में प्रदर्शनकारियों ने बसों और अन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया। यूक्रेन ने रूस के तेल रिफाइनरी और रूसी यूएवी ऑपरेटरों रूबिकॉन के एक अड्डे पर किया हमला। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने दी इसकी जानकारी। पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी बम विस्फोट में 3 लोगों की मौत। मादक पदार्थ ले जा रहे जहाज में अमेरिका का हमला। अब तक 2 दर्जन नावों को नष्ट कर चुका है अमेरिका। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले विदेश यात्रा। जयशंकर रूसी समकक्ष लावरोव से द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे चर्चा। अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको में जेन ज़ी का भीषण प्रदर्शन। मेयर की हत्या के बाद हजारों लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की निंदा की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारी समेत करीब 120 लोग हुए थे घायल।